हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम चेंज करेंगे इन्वर्टर का जो ये स्विच होता है, मेन ऑन ऑफ वाला स्विच होता है, इसे हम चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इन्वर्टर को खोल लेना है। खोलने के बाद देखो जो ये वाला प्लेट होती है जिसमें ये स्विच लगा होता है, फिलहाल ये स्विच टूटा हुआ है। ये इस तरह से यहाँ पर ये लगा हुआ होगा और इसमें दो पेच होते हैं, तो उन दो पेचों को खोल लेना है। और ये जैक होता है, इसका जैक ये यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको यहाँ से ये निकाल लेना है। ठीक है, इसके बाद ये जब बाहर आ गया तो दोस्तों इस तरह से जो ये स्विच होता है इसमें 6 लेग होती हैं, 3 इस साइड 3 इस साइड। तो इधर और इधर की लेग में आपस में कोई कंटिन्यूटी नहीं होती। जो ये वाली लेग है, ये वाली लेग कंटिन्यूटी में रहती है। जैसे इस समय ये बाहर निकला हुआ है स्विच थोड़ा सा, और इस समय हम इसकी ये कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। तो 1 और 2 नंबर पे कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। ये देखिए, तो 1 और ये 2 नंबर पे आपको कंटिन्यूटी मिल गई। ऐसे ही अब आपको इधर वाले जो ये 2 लेग हैं इन पे कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। इन पे कंटिन्यूटी कब मिलेगी? जब मैं स्विच को पुश करूँगा। अब मैंने इसको पुश करा है तो अब इन वाली जो ये वाली लेग है इन पे आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। अब सिर्फ जो ये वाली लेग है इन पे आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। बीप की आवाज़ स्लो हो सकता है, शायद आपको सुनाई ना दे, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका जो ये स्विचेस के कनेक्शन रहता है, यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं है। ऐसे ही इस साइड में रहता है। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, ये देखिए ये 6 लेग, तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है भाई? लगाने को तो कोई भी लगा देगा। तो स्विच में आप देखेंगे तो आपको एक साइड में निशान नजर आएगा। देखिए इस साइड में कोई निशान नहीं है और इस साइड में है, देख रहे हैं ना। तो लगाते समय आपको इस निशान का थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसका यहाँ पे ये आप देखेंगे होल भी है इस तरह से है, तो आप इस पोजीशन में तो आपका इसका होल नहीं देख सकते नीचे से, लेकिन इसका जो ये निशान है यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये रहा, और इस तरह कोई निशान नहीं है। तो अब आपको जब ये स्विच लगाना है तो आपको कैसे लगाना है? निशान को निशान वाली तरफ ही रखना है। अब आप पूछेंगे भैया अगर मैंने इसको उल्टा लगा दिया तो क्या होगा? देखो इसमें कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा, लेकिन क्या होता है जब हम इस बटन को पुश करते हैं तो इन्वर्टर ऑन हो जाता है, और इसको दोबारा से पुश करते हैं, ये बाहर की तरफ आ गया, इन्वर्टर ऑफ हो जाता है। तो ये चीज़ है, ये आपकी उल्टी हो जाएगी। मतलब आपने इसको पुश करा तो इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा, और दोबारा पुश करा, ये बटन थोड़ा सा बाहर की तरफ आया तो इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों को इस बात की जानकारी ना हो, उनका मकसद सिर्फ ये रहता है कि स्विच को चेंज करना। आप खुद ही सोचिए, यदि आपके घर में एक ट्यूबलाइट का स्विच है, आप उसको ऑफ़ कर रहे हैं तो ट्यूबलाइट ऑन हो रही है, और उसको ऑफ़ कर रहे हैं तो ट्यूबलाइट ऑन हो रही है, तो आपको थोड़ा सा अजीब सा तो और लगेगा ही। तो इसी तरह से ये स्विच है, हालांकि ये केवल पुश स्विच है तो इसमें इतना अंदाज़ा नहीं हो पाता, सामने से इतना नज़र नहीं आता। तो चलिए इस स्विच को निकाल लेते हैं डिसोल्डरिंग करके। मुझे पेंट इसके थोड़े से नाजुक है, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा।
तो ये स्विच बाहर आ गया। तो ये स्विच निकालने से पहले एक बार इसका जो ये बैक का पेंट होता है इसकी फ़ोटो ज़रूर रख लें अपने पास, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ये स्विच निकालने के बाद ये प्रिंट उखड़ जाते हैं। हालांकि जो ये वाला प्रिंट है, ये प्रिंट आप देख रहे होंगे, ये मतलब ब्लैंक ही रहता है, इसका कोई कनेक्शन नहीं होता। ये वाला प्रिंट और ये वाला प्रिंट, ये वाला प्रिंट आप देख रहे होंगे, ये यहाँ से आया, यहाँ पे भी इसका कनेक्शन हो रहा है और ये यहाँ पे भी, ऐसा ही ये वाला प्रिंट का कनेक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो इस चीज़ का भी ध्यान थोड़ा सा रखें। अब देखते हैं हम ये निशान को देखते हुए, ये निशान LED की तरफ था, इस रेजिस्टेंस की तरफ था। इसी चीज़ को देखते हुए हम ये स्विच लगाएंगे। सोल्डरिंग पेस्ट लगा लेते हैं थोड़ी थोड़ी। और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे इसके जो टाँके हैं वो आपस में टच ना हो। तो दोस्तों स्विच लगाने के बाद एक बार इसमें शॉर्टिंग चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर इन पिनों में शॉर्टिंग रही तो स्विच ऑफ करने के बाद भी UPS ऑन रहेगा। तो यहाँ पे आप ये देखने समय ऑन पोजीशन में है और कंटिन्यूटी दिखा रहा है, इसका मतलब स्विच की ऑन पोजीशन सही है। अब इसको एक बार ऑफ़ करके देख लेते हैं। इस समय कोई कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, तो इसका मतलब हमारा स्विच सही लग गया है। चलिए अब इसकी इसी भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों स्विच हमने लगा लिया, चलिए इसको चेक करते हैं। इसको लगाया हमने AC में और इस बटन को दबाते हैं। आप देख रहे होंगे ये ऑन नहीं हुआ। तो ये गलती आप भी कर सकते हैं। ये खाली मैंने आपको इसी पर्पज़ से दिखाने के लिए करा है कि हो सकता है आप स्विच चेंज करें और सीधा इसको AC में लगाएं और इसको ऑन ऑफ करें और सोचें कि इन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा है, शायद ये ख़राब हो गया है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इन्वर्टर को ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले इसको बैटरी में लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये ऑन होगा। और ये वाला स्विच जो होता है ये मेन यही काम करता है कि आपके घर में जब लाइट चली जाती है तो बैटरी से ये वोल्टेज बना के, करंट बना के आपके घर में सप्लाई देता है। तो ये बैटरी की सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए। और वैसे भी यदि आपको इन्वर्टर कभी भी रिपेयर करने के बाद चेक करना है तो सबसे पहले आपको इसको बैटरी से ही लगा के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी पे लगाने के बाद ही ये ऑन होगा। तो दोस्तों मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर लिया है, चलिए हम इसको ऑन करते हैं। ये देखिए इन्वर्टर ऑन हो गया, बीप की साउंड भी आ गई। इसको दोबारा प्रेस करते हैं, ये स्विच ऑफ हो गया। तो इस तरह से आप अपने इन्वर्टर का स्विच बदल सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।